हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे, बेहतर होंगे। तो मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है, सुबह 5 बज रहे हैं इस टाइम पे। और मुझे आज कुछ ज़्यादा ही तैयारियां करनी हैं क्योंकि आज है लास्ट कनागत जिसे बोलते हैं। क्योंकि आज जो जितने भी लोग हैं वो आज सारा जो पितृ हैं उनको भोजन कराते हैं। तो ये लास्ट है, तो आज मुझे जल्दी भी उठ गई हूँ और मैं अपनी स्टडी भी कर लूँगी। तो आज की गुड मॉर्निंग मेरी बहुत ही अच्छी हो गई है। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि लाइट वाइट अभी 5 बज रहे हैं, तो ज़्यादा रोशनी नहीं हुई है। और इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ प्यारा सा व्यू। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे इतना अच्छा व्यू लगता है, अच्छा लगता है। और मैं थोड़ा सा टहल रही हूँ क्योंकि आपके लिए अच्छा है, गुड हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो बेशक आप एक्सरसाइज मत करो, लेकिन आप अपनी लाइफ में थोड़ा टहलो, यानी कि आप चलो। आपको कम से कम 5,000 कदम रोज़ चलना चाहिए, लेकिन मैं इतनी नहीं चल पाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हज़ार ही कंप्लीट कर पाती हूँ, लेकिन हाँ, मैं करती ज़रूर हूँ क्योंकि मेरे पास दिन भर में बहुत सारे काम होते हैं। मुझे बच्चे को भी संभालना होता है और अपनी पढ़ाई भी थोड़ी बहुत करती हूँ, वो भी करनी होती है। प्लस मुझे किचन में, आप लोग अगर मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो मोस्टली मेरा जो काम है वो किचन में ही जाता है। बहुत ज़्यादा किचन में टाइम लग जाता है और दिन भर में बहुत सारे काम होते हैं और नाश्ता और सब्जी रोटी, बहुत सारे काम के बीच में। तो इस बीच में अपने आप को अगर हेल्दी रखना है तो थोड़ा बहुत टहलना भी ज़रूरी होता है। तो मैं वही करती हूँ और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा टहल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रश कर रही हूँ और क्योंकि मेरा टाइम जो है अब स्टडी का हो गया है और मैं टहल भी ली हूँ, कम से कम 15 मिनट टहली हूँ। और टहलने के बाद मैं जो है एक अच्छा अनुभव करती हूँ, एक अच्छा फ्रेश फील करती हूँ। ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने कुछ किया है सुबह सुबह। क्योंकि मेरी जो बॉडी है बहुत अकड़ जाती है और मेरे बैक पेन भी है, तो इसलिए टहलना बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहता है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आप भी टहल सकती हैं, ये अच्छा होता है। क्योंकि हम हाउसवाइफ के पास में इतना समय नहीं होता है अपने लिए। हम दूसरों के लिए बहुत समय निकालते हैं, दूसरों के लिए ये करना है वो करना है, तो इस तरह से। और उसके बाद में मैं यहाँ पे गुनगुना पानी पी रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मेरा जो पेट है, टम्मी है, वो बहुत ज़्यादा निकलता आ रहा है खा खा के और मैं मोटी होती जा रही हूँ और अपने आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हूँ। हाँ, आप लोग बोल रहे होंगे कि अरे ये तो वीडियो में दिखती तो है नहीं, पतली सी लगती है। तो हाँ डियर, मेरा वेट तो ठीक है लेकिन मेरा जो टम्मी है वो ज़्यादा निकल चुका है। क्योंकि पेट तो मेरा ठीक है, मतलब सॉरी, पेट ज़्यादा ओवर हो चुका है, लेकिन मेरी बॉडी ठीक है। और इससे मैं कभी आपको लगती नहीं हूँ ज़्यादा मोटी सी, क्योंकि मेरा वेट भी ज़्यादा है नहीं, वेट मेरा ठीक है। तो टम्मी एक बेली फैट, सबसे ज़्यादा जो फैट है वो अपने पेट पे ही आता है। तो इसको थोड़ा सा मैं कम करने की कोशिश कर रही हूँ, हो जाए तो। क्योंकि मैंने एक पाउडर बनाया है, उससे मुझे बहुत ही बेनिफिट लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा, वो बहुत ही ज़्यादा। उसमें ओमेगा 3 भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। और जिन मम्मी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन वो अपना पेट का जो फैट है वो कम करना चाहती हैं, तो आप ऐसे मेरी तरह कर सकती हैं। और मैं अपनी यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ क्योंकि सर की क्लास ली है मैंने। बहुत टाइम से सर की क्लास नहीं ले पा रही थी, तो आज मैं ले रही हूँ क्योंकि कई दिन हो गए मुझे, ऑलमोस्ट 5-6 दिन हो गए हैं। और सुबह सुबह बहुत सारे मच्छर खा रहे हैं यहाँ पे। कभी कभी क्या लगता है मुझे कि मुझे ही ज़्यादा मच्छर खाते हैं। जब मैं स्टडी करने बैठती हूँ ना, तो वैसे तो मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं, मैं खुद को भी डिस्टर्ब कर लेती हूँ, लेकिन मच्छर आज मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे जब मैं पढ़ रही थी तब। तो ऐसा फील हो रहा था। और आज मुझे, और एक बात और, जो भी हाउस मॉम है, जो भी जिनका बेबी है,
और वो बहुत ही कम टाइम दे पाती हैं, मेरी तरह बहुत ही कम पढ़ाई कर पाती हैं। तो उनको मैं एक सजेस्ट करूँगी कि आप सुबह मॉर्निंग में जितना हो उतना पढ़ो। सुबह मॉर्निंग के बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर आप मॉर्निंग में अच्छे से स्टडी करते हो ना, तो वो आपके माइंड में पूरे दिन रहता है। मैंने एक बात नोट की है, जब मैं स्टडी करती हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग में, तो मुझे सब याद रहता है। लेकिन अगर मैं दोपहर में पढ़ती हूँ ना, तो वो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती है। सोचती रहती हूँ मैंने क्या पढ़ा था, हाँ ये इसमें था, ये चैप्टर आज मैंने ये चैप्टर याद किया है। लेकिन आज मैं सुबह लाइसी दास पढ़ रही थी, ये जॉन मिल्टन का एक पोएम है, ये बहुत लंबी पोएम है। तो मुझे वो रटी ही गई है, थोड़ी ऑलमोस्ट अच्छे से याद है, अच्छे से मैं कवर कर लेती हूँ। और क्योंकि जॉन मिल्टन से उनकी कुछ ही पोएम है, 4-5 पोएम है जिनसे सवाल पूछ लिया जाता है, तो मैं वही यहाँ पे कर रही हूँ लाइसी दास को। और उससे पहले जो जॉन मिल्टन की एक पोएम है, आपने जो सुनी भी होगी, पैराडाइज लॉस्ट। अच्छा सुनिए, आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या बोले जा रही है, बक रही है। तो डियर मैं बता दूं, मैं टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ। आप शुरुआत में देख ही लेते हो। आपको अगर आप मेरा रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो आप देख भी लेते हैं। और प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करिएगा और वीडियो भी पूरा देखिएगा। आप मैं शुरुआत में तो नहीं कहती हूँ, लेकिन अभी मैं आप लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट मांग रही हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो यहाँ पे मैं अपने अच्छे से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन ये है कि थोड़ा समय मेरे पास बहुत ही कम है, क्योंकि जैसे ही पीयू जग जाती है उसके बाद मुझे उठना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है। और आज भी यही हुआ कि मैं सुबह उठ तो गई जल्दी, और लेकिन रात भर मैं सो नहीं पाई ढंग से, क्योंकि पीहू के पैरों में दर्द हो रहा था और वो बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। 1 घंटे के बाद नहीं, आधे घंटे के बाद उसकी नींद खुल रही थी, तो मुझे बार बार यही जाना पड़ रहा था। और आज बहुत सारा काम हो गया था। और अब ये मत सोचिएगा कि ये लंबा ब्लॉग है। हाँ डियर, ये लंबा ब्लॉग ही बनेगा, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मैं करने वाली हूँ। और यहाँ पे स्टडी करते करते टाइम कब चला जाता पता नहीं चलता है। अगर पीयू ना मुझे डिस्टर्ब करे तो मैं लगातार 2 घंटे भी पढ़ सकती हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं कम से कम 40 मिनट ही पढ़ी थी सुबह, 40 मिनट के समथिंग ही पढ़ी थी, जहाँ तक मुझे याद है। आधा घंटा या 40 मिनट ही हो जाता है। तो डियर, आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बात मैं बता दूं, अगर आपके पास इंग्लिश है तो सबसे पहले या तो आप जो बड़ा ऑथर है वो ख़त्म कर लो, और नहीं तो जो छोटे छोटे ऑथर हैं, जो राइटर हैं, उनको ख़त्म कर लो। तो जब मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था तो मैं पहले जो है शेक्सपियर कर रही थी, तो मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही दिए शेक्सपियर। लेकिन अब ये है कि इन ऑथर को मैंने उठाया नहीं था, बिल्कुल भी नहीं लिया था, तो मैं अब धीरे धीरे इनको भी कर रही हूँ। क्योंकि देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ भी रह गए हैं, अभी मेरे ढंग से कवर नहीं हो पा रहे हैं। और गाल्सवर्दी भी हैं। तो अभी 2 राइटर मेरे ठीक से नहीं प्रिपरेशन हो पा रही है, और मैं ये करना भी चाह रही हूँ, लेकिन टाइम की वजह से थोड़ा धीरे धीरे चल रही हूँ। और सही भी है। क्या फ़ायदा उससे कि आपके माइंड में कुछ घुस नहीं रहा है और आप पढ़े जा रहे हैं, क्या फ़ायदा उसका। तो जब भी आप पढ़ाई करो, जब भी आप स्टडी करो, तो आपके माइंड में घुसना भी चाहिए ना कि आप स्टडी क्या कर रही हो, क्या पढ़ाई कर रही हो। आपके दिल को पता होना चाहिए, आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, कभी कभी जब मैं स्टडी कर रही होती हूँ तो मैं स्टडी तो कर रही होती हूँ, लेकिन कहीं और खोई होती हूँ और मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। तो बहुत लोगों के पास में ये सब होता है। मैं अपनी स्टडी ख़त्म करके थोड़ा सा काम पर लग गई हूँ, क्योंकि आज बहुत सारा काम है घर में, तो जल्दी से ख़त्म करना है। तो झाड़ू पोंछा भी करना बहुत ज़रूरी है, घर की क्लीनिंग सफाई करना भी ज़रूरी है। और डियर, मैं जो भी कुछ है मैं खुद से ही सारे काम करती हूँ। मेरे यहाँ कोई मेड नहीं है, मैं खुद मेड हूँ। और घर के काम करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, सच बता रही हूँ मैं आपको। लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे करना पड़ता है, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और डियर सच बताऊँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज़ करो, क्योंकि अगर आप स्टडी कर रहे हो और थोड़े से पैसों के चक्कर में आप खुद के काम कर रहे हो, लाइक झाड़ू पोंछा बर्तन, तो प्लीज़ मत करो ऐसा। क्योंकि देखिए, आप अपना जो टाइम है
वो आप ख़त्म कर दोगे, अपना जो टाइम है वो बचा लोगे। जैसे मेरा जो टाइम है आधा घंटा से भी 1 घंटा मुझे बर्तन झाड़ू पोंछा में लगता ही लगता है, तो वो 1 घंटा आप बचा सकते हो, अपनी स्टडी कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपके 1000-2000 रुपये ही जाएंगे आपके हर महीने, लेकिन वो समय आपका वो वापस तो आएगा कम से कम। मेरा क्या है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। इवन मुझे बार बार क्लीनिंग करना पड़ता है, क्योंकि अपीयू कब कुछ ना कुछ गिराती रहती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। तो इस तरीके से मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है घर के कामों में। तो वही समय मैं अपना कहते हैं ना सदुपयोग कर सकते हो, तो वही समय मैं अपनी स्टडी को भी दे सकती हूँ, तो मैं वही नहीं कर पाती हूँ। तो मेरे साथ तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सफाई पूरी तरह से हो गई है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे जल्दी भी करनी पड़ती हैं, और आज सारी चीज़ें मुझे जल्दी करनी पड़ती हैं। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैं दुपट्टा सर पे क्यों लेके रहती हूँ। तो डियर मेरे ससुर जी हुए हैं ना, तो यहीं सामने रहते हैं, मतलब कमरे में, तो इसकी वजह से मुझे लेना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ नहा धो करके, एकदम टनाटन बन करके, और मैं यहाँ पे अपना जो है खाने की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बना रही हूँ मीठा, और मीठे में बना रही हूँ मैं हलवा, सूजी का हलवा, क्योंकि मीठा बहुत ज़रूरी है पितरों को। एक मीठा होना चाहिए, और कुछ बाहर से मंगवा लूँगी लाइक जैसे इमरती। तो वही मैंने किया है यहाँ पे। तो मेजर कर रही हूँ मैं कि कितना मुझे करना है क्वांटिटी, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद हलवा बना रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा गड़बड़ सी लग रही है कि मैं आधा करने गई हूँ इसको कि ज़्यादा हो जाएगी। हलवा कोई खा नहीं पाता है फिर ज़्यादा, और मेरे हाथ का हलवा तो बहुत ही कम, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा मीठा मुझे पसंद नहीं है, तो मेरी वजह से सब लोग भी ऐसे ही खाते हैं। तो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि ठीक ठाक बने, लाइक खाने लायक तो बने एटलीस्ट। लेकिन हाँ, मैं सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ, और मुझे बहुत पसंद है अपने हाथ की सब्ज़ी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा कर लेती हूँ लाइफ में। अपना ये मेरा टैलेंट है। तो यही यहाँ पे बना रही हूँ मैं, धीरे धीरे चलती जा रही है अपने। तो यहाँ धीरे धीरे से ये है कि धीरे धीरे जल्दी से हो जाए सारे काम, और फिर मुझे स्टडी भी करनी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थकी सी लग रही हूँ। सुबह जल्दी मुझसे नहीं उठा जाता है। और डियर, क्या फ़ायदा उठ करके, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो एकदम फ्रेश फील होना भी ज़रूरी होता है। उसका क्या फ़ायदा कि आप जल्दी तो उठ गए 3 बजे 4 बजे, और उसके बाद में आप बिल्कुल भी स्टडी कर तो रहे हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो डियर, ऐसे उठने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपका तन मन फ्रेश ना हो तब तक ऐसा मत करिएगा। ये मेरा पर्सनल सुझाव है। आपको अच्छा लगे तो आप कर लो, नहीं अच्छा लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीइंग ए हाउस वाइफ, बीइंग ए मदर, मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि मदरहुड होना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता है, हमें सोना भी पड़ता है ज़्यादा। क्योंकि मैं क्या देखती हूँ कि बच्चे जो हैं बहुत जल्दी जग जाते हैं, उन्हें सोना ही नहीं है, बस खेलना है खेलना है खेलना है, और कुछ नहीं है। और आजकल के बच्चे बस फ़ोन में लगे रहते हैं और कुछ नहीं करते। तो ये डेली का लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। और हम मदर को क्या होता है कि हम तो फ़ोन लेते हैं कुछ पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो वो देख देख के उनको भी चाहिए होता है कि वो उनके लिए भी फ़ोन दो, उनको फ़ोन दो। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड क्या करते हैं कि उसको फ़ोन पकड़ा देते हैं। मैं फिर नहीं पकड़ाती हूँ, क्योंकि इससे क्या आदत ख़राब हो जाएगी। हाँ, मैं सुनाने के लिए उसको दे देती हूँ, लगा देती हूँ, लेकिन देखने के लिए नहीं है, टीवी में ही करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बनाया है 56 भोग तो नहीं बनाए हैं, लेकिन हाँ, मैंने यहाँ पे शाही पनीर बनाने की कोशिश की है। और डियर, यकीन मानो, वाकई में बहुत टेस्टी बनाया था मैंने, बहुत ज़्यादा अच्छा। और लास्ट में मैं यहाँ पे क्रीम डाल रही हूँ, इससे क्या अच्छा टेक्सचर भी अच्छा आता है, और एक मीठा मीठा सा खाने में टेस्टी लगता है। तो मैं यहाँ पे बना चुकी हूँ अपना, फाइनली मेरा शाही पनीर तैयार है, और पसंद भी बहुत लोगों को आता है, घर में सबको पसंद आया था। तो अब यहाँ पे लास्ट मेरा जो रह गया है वो है पूड़ियाँ तलना, और मैं यहाँ पे फाइनली पूड़ी तल ही रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि सारी पूड़ियाँ तल चुकी हूँ मैं। थोड़ी सी कहते हैं ना वो छोटी छोटी सी पूड़ियाँ निकाल रही हूँ उनके भोग के लिए।
तो डियर, आपको कैसा लगता है मेरा ब्लॉग? प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि डियर बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक करना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय। और अब मैं खेल रही हूँ पीयू के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, और अपनी स्टडी अच्छे से करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर डियर।